चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ले लेते हैं प्रश्न कुंडली नाड़ी ज्योतिष से। ठीक है। कल हमने यही प्रोफेशन वगैरह सब देखा था जन्म कुंडली से। आज ले लेते हैं प्रश्न कुंडली से। ठीक है। तो उससे कैसे पता लगाएं। मान लीजिए क्वेश्चन आया है ये। पहले तो हम वही काम करते हैं कि व्यक्ति से जो है हॉररी नंबर लेते हैं। सबसे पहला काम 1 से लेके 249 के बीच का नंबर। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सोचता कुछ और है और कई बार बोल कुछ और देता है, कंफ्यूज हो जाता है। मान लो उसको बोलना है 54, बोल गया 45, है ना। यहाँ भी गड़बड़ होती है। अब ऐसी कंडीशन आ जाए तब क्या करें। तब या तो आप अपनी तरफ से नंबर ले लीजिए, वो एट रैंडम नंबर जो हम लेते हैं वो भी तरीका अच्छा है ना। या उसको थोड़ी देर बाद नंबर देते। जब कभी आप प्रश्न कुंडली देखने बैठे उस वक्त आपके आसपास का एटमॉस्फेयर शांत रहना चाहिए। मान लीजिए आप प्रश्न कुंडली देख रहे हैं, अचानक फोन आ जाता है तो यह व्यवधान हो गया है। इसलिए उस वक्त उस प्रश्न के उत्तर को टाल दीजिए। ठीक है। कई बार लोग अपने को जब आप लैपटॉप पे कंप्यूटर पे ना बैठे हो तब प्रश्न किया जाता है, तब व्हाट्सएप पे नंबर ले लीजिए। जब व्हाट्सएप पे कोई नंबर आता है 1 से लेके 249 के बीच का, तो उसमें साथ में टाइम लिखा हुआ आ जाता है, तारीख भी आ जाती है। ऐसा दिया गया नंबर केवल 2 दिन के लिए मान्य रहता है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है। अब 2 दिन बीत जाए कभी और आप ना देख पाए तो नया नंबर लीजिए। फिर वो प्रश्न जिस व्यक्ति से रिलेटेड है उससे चार्ट को रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए संतान के बारे में है तो पंचम भाव से, दूसरी संतान के मामले में है तो सप्तम भाव से। इस प्रकार से चार्ट को रोटेट करके भी हम देख सकते हैं। नियम वही रहेंगे जो हम जन्म कुंडली में लगाते हैं। अब फिर चलते फिरते कभी कोई प्रश्न पूछे तो उसका जवाब हमें तत्काल नहीं देना है। और फिर भी यस नो में जवाब देना हो तो आप रूलिंग प्लानेट का ही प्रयोग करें, है ना। ये इस बात का ध्यान रखना। सपोज किसी ने पूछा भाई कल की यात्रा सामान्य रूप से ठीक ठाक हो जाएगी, आप आरपी लगा लीजिए। आरपी में देख के बता सकते हैं कि भाई जो सब लाड आया वो एक से अधिक बार आया है तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात। फिर अगर यहाँ लग्न में सप्तम भाव में पापी ग्रह आ जाते हैं तब हमें प्रश्न का जवाब नहीं देना है, वो आपको चेक करने के लिए आया है व्यक्ति। ये भी ध्यान रखें, व्यक्ति अपने प्रश्न को लेकर जितना अधिक सीरियस होगा उतना ही सही जवाब मिलेगा। ठीक। प्रश्न कुंडली 1 साल के लिए काम करती। मान ली किसी ने पूछा कि क्या मेरे लिए बिजनेस करना ठीक रहेगा, वो आप अभी का तो बता देंगे, ठीक है, प्रश्न कुंडली से। लेकिन क्या वो जिंदगी भर के लिए उसके लिए बिजनेस करना ठीक रहेगा? क्या कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, कोई हानि नहीं होगी, बिजनेस प्लेस पे कभी आग नहीं लग सकती, झगड़े नहीं हो सकते, है ना। इसलिए केवल 1 साल तक के लिए हम उसको मान्य रखते हैं। इस बारे में कहीं भी किसी किताब में कुछ लिखा नहीं है, ये मैंने निकाला है कि 1 वर्ष के लिए मान्य कीजिए बस। अब ये प्रश्न ले लिया हमने, जैसे उसने दिया क्या मेरे लिए बिजनेस करना ठीक रहेगा, और उसने आपको नंबर दे दिया 67, तो ये तत्काल चार्ट बन गया, है ना। और उसके बाद आपको सीधे नाड़ी ज्योतिष ही खोलना है। जी, ठीक है। जी। यहीं पर आपको देखकर बताना। तो मैंने जैसा कि नियम बताया, इसमें हम केवल और केवल जो है दशा भुक्ति अंतर पर ही देखते हैं। यदि दशा में 2, 6, 10, 11 बने हुए हों तो ये लाभ के लिए है ना। यदि 2, 6, 10, 11 के बजाय 2, 7, 10, 11 हो तो भी चलेगा। मान लीजिए कॉम्बिनेशन पूरा नहीं मिल रहा, तब 2, 6, 11 वो देखेंगे। दशा में और भुक्ति में दो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंतरा से भी पहले दशा और भुक्ति में ये दो का कनेक्शन मिले। या 2, 6, 11 न मिले तो 2, 6, 10 देखेंगे।
चलिए 2 6 10 नहीं मिला तो 6 11 देखेंगे, 6 11 नहीं मिला तो 6 10 देखेंगे, है ना, और लास्ट में 2 11 पर आएंगे और सबसे कमजोर हो जाता फिर 2 10, है ना। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन देखना। बात वही आती है ग्रह से बलवान नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी से बलवान उपनक्षत्र स्वामी। अगर ग्रह और नक्षत्र स्वामी हम जो पूछ रहे हैं प्रश्न उसके लिए इन्वॉल्वमेंट अच्छा बता रहा है, परंतु सबलाड मना कर रहा है। वो बोल रहा है 5 8 12 या 5 8 या 6 8 12, तब अंत रिजल्ट जो है वो जातक के लिए ठीक नहीं रहेगा और हम उसको मना कर देंगे। कहाँ? दशा भुक्ति में। अब यहाँ दशा चल रही है राहु की। राहु में हम देखें तो आपको 2 7 11 मिल रहे हैं बिजनेस के भाव, 2 6 10 11 भी मिल रहा है ना। यह 9 12 को मत चेक कीजिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिल गया है। अब जब हम सबलाड लेवल पर आते हैं तो वहां हमें 2 6 मिल रहा है, 7 9 और ये 12 का भी कनेक्शन है, लेकिन ये बुरे भाव नहीं है ना। इसलिए राहु की ये जो दशा है व्यक्ति के लिए ठीक है, तो इसको कारोबार में लाभ एक दो देगा। है हाँ 1 2 सर, है वो ना। 12 नहीं है, राहु में भी और राहु में एक दो है। देखिए इसमें खास बात है, कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार कहीं लिखा हुआ आता है क्या? नहीं आता है ना। तो वो जैसे अब ये 12 यहाँ पर ये 1 2 है, तो ये 1 2 2 यहाँ ले चुके हैं। और एक खास बात क्या, इसमें कहीं भी आप देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में नंबर लिखे, जैसे 2 9 12 1 2 8 2 6 7 9, तो 1 2 नहीं आएगा, वो 12 है। जी। पर सर गुरु में 12 अलग तरीके से लिखे हैं। कहाँ लिखा? देखिए 2 9 12, 2 के बाद 9 एक आएगा, दो 9 पांच पांच लिखे हैं। कहाँ लिखे? 1 2 5 5 यहाँ पे। नहीं नहीं, एक और दो बिल्कुल पास पास लिखे हैं 12 के रूप में। ये 1 2 8, ये 1 2 8 पढ़ेंगे इसको, है ना। नहीं सर, इसको इसके हाँ ऊपर है ना जो 9 2 12 लिखा है, जो पास में लिखा है उसका बोल रहे हैं हाँ सर। ये 12 ही है 12। पूरा, ये सही है। लेकिन हाँ। अब देखिए ये 12 सही है, ये 1 2 8 ठीक है, यहाँ 2 पहले आ गया है, तो ये 6 7 9 और आखिरी में क्या होना चाहिए? ये 12। ये इन्होंने पास में नहीं किया, वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले के ऊपर है कि हाँ। नहीं? ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा है जैसे दोनों 12 यहाँ है, तो यहाँ गुरु कहीं भी देखेंगे तो 12 उसके चिपका हुआ ही मिलेगा। ये हो गया। तो मैं बता रहा था दशा ने तो मंजूरी दे दी कि ये व्यापार कर सकता है। अब भुक्ति को देखें, भुक्ति चल रही है अभी नवंबर तक राहु की। राहु बिल्कुल ठीक ठाक है, 2 6 10 11, 2 7 10 11 लेके बैठा हुआ है। 12 बिजनेस में नया अवसर भी बताता है, 9 12 आ गया तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज भी बताता है। अब इसके बाद आ जाएगा गुरु। गुरु में जरा मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रह में 12, नक्षत्र में 8 और उपनक्षत्र में 6 और 12 का कनेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि नवंबर के बाद दिसंबर से व्यक्ति का कामकाज प्रभावित होगा, परंतु चूंकि दशा स्वामी का सिर पर हाथ अच्छा है तो ये अधिक नुकसान नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम कर रहा है तब ये पावरफुल है ना, तब ये 9 12 12 12वां भाव इससे जुड़ जाएगा, तब इसके लिए ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपने जवाब दे दिया कि ये बात बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ जातक ने किसी को पैसा उधार दिया, अपने दोस्त को ही दिया, क्या दोस्त पैसे वापस करेगा? ऐसा, चलिए नंबर दिया उसने 121, क्या दोस्त पैसे वापस करेगा? ये बात आ रही। तो सीधी बात है, दशा भुक्ति अंतर में यदि 2 6 10 11 या 2 6 11, है ना, का संयोग मिलना चाहिए। अब यहाँ केवल 6 11 से काम नहीं चलने वाला, दूसरा भाव धन का है, तो या तो 2 6 10 11 हो या 2 6 11 हो तो ही मिल पाएगा पैसा। तो चलिए यहाँ आ जाते हम ये,
अभी भी समय यही लिया है, नंबर हमने चेंज कर दिया, दशा तो वही मिलेगी आपको राहु की। यहाँ पर अब छठा भाव नहीं है राहु के पास। ये देखिए दशा राहु की 6 भाव नहीं आया है ना, ये 6 भाव दशा स्वामी के पास आए ही नहीं। अगर हम इसमें केवल 2/11 को ले लें तो क्या भुक्ति में, भुक्ति कब तक है, 29 अक्टूबर तक राहु की, फिर गुरु आ गया। तो क्या गुरु और राहु मिलकर 2 6 11 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं, बल्कि 5 8 12 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। 12 8 और 12, और ये आ गया 5 8 और 12। इसका मतलब है दिया गया पैसा डूब जाएगा। अब अगर आपको यहाँ मिल जाता है कि नहीं भाई पैसा मिलेगा, ठीक है, तो कितनी जल्दी मिलेगा? यदि यहाँ डीबीए में शुभ ग्रह चल रहे हो तो जल्दी पैसा मिलेगा, राहु शनि या केतु डीबीए में हो तो देरी से मिलेगा। ठीक है, इतना सब बात हम बता सकते हैं उसको जल्दी से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न वापस हो चार्टी रही कराएंगे क्या? क्या? फिर प्रश्न चार्टी कराएंगे क्या? हाँ देखिए, कल हमने 17 का कर लिया ना, तो आज नाड़ी ज्योतिष पे केवल प्रश्न चार्ट से कैसे देखें वो बता रहा हूँ मैं। जी। अब किसी ने बोला कि कल मेरा इंटरव्यू है, क्या मैं इंटरव्यू में सफल होऊंगा या होंगी, ये प्रश्न आया। नंबर उसने ना दिया हो तो आप ले लीजिए एट रैंडम और चार्ट बनाए। अब इंटरव्यू में सफलता के लिए नियम वही है जो जन्म कुंडली में लगते हैं। यदि दशा भुक्ति अंतर में 3 6 11, पहले देखना आपको 3 6 11, फिर दूसरे नंबर पे आएगा 3 10 11, और लास्ट में आएगा 3 11, ये मिल जाए दशा भुक्ति अंतर में, तब तो समझिए कि उसका जो है इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। अब चले हम नाड़ी टेबल खोल लें। दशा तो राहु की है क्योंकि तारीख आज की बनी है। अब राहु में भाव देखिए, यहाँ पर तो तीसरा भाव ही नहीं है ना, बल्कि 5 9 12, 5 9 ये 5 9 12, और यहाँ भी 12 आया है। इसका आप ये 1 और 2 दूर दूर लिखा है, और 2 आगे लिखा है। कोई भी नंबर नक्षत्र नाड़ी टेबल में 2 बार नहीं प्रिंट होता है यहाँ पर, इसलिए आप इसको 12 ही पढ़ें। और ये बढ़ते क्रम में है, जैसे 3 के बाद 8, 8 के बाद 9, ये 4 के बाद 7, 7 के बाद 8, 5 के बाद 6, 1 10 के बाद 11, तो यहाँ पर 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 7 9, और ये 12 है। ठीक है, ऐसा रिपीट नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इंटरव्यू के लिए जो चाहिए भाव वो नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बल्कि 5 9 आ रहा है, और दशा राहु की है, और यहाँ पर राहु की ही उसको भुक्ति भी चल रही है, तो इसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, ये जवाब दे देंगे। ठीक अब आगे, किसी व्यक्ति ने किसी दूसरी कंट्री में ही मान लीजिए कोई बिजनेस लगाया, कोई प्लांट लगाया है, पैसे वाला व्यक्ति प्लांट लगाया है, तो उसमें प्लांट में लगाना है, तो वो क्या प्लांट वहां पर सक्सेसफुल रहेगा? हाँ, आप बात प्रश्न को समझे, प्रश्न क्या है? बिजनेस के लिए उसने किसी दूसरी कंट्री में, समझ लीजिए जर्मनी में, स्टील का प्लांट लगाता है वो, तो क्या वो वहां पर फलीभूत होगा, अच्छा चलेगा? ये बात, नंबर लिया, चार्ट बनाया। अब विदेशों का अगर आपको पता हो तो ये चीज जैसे आजकल हमारे यहाँ भी होता है, मुंबई में होता है कि नहीं पता नहीं, दिल्ली में पता नहीं, बेंगलोर पता नहीं, इंदौर में होता है, यहाँ लगता है व्यापार मेला, है ना, और उसमें पूरे कंट्री से, इंडिया से भी, इंडिया के बाहर से भी इन्वेस्टर आते हैं प्लांट लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार उनको जमीन देती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में लीज पर। आज टीवी आप चालू कर लीजिए, मोदी जी ने आज ही बोला कि 13 स्टेट्स में जो है ये नए नए इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, 13 स्टेट्स में। एमपी का अपना अलग तरीका है,
यहाँ पे शुरू से अभी जो शिवराज जी थे, सीएम थे यहाँ पे, तब से ही चल रहा है यहाँ पे कि इन्वेस्टरों को बुलाया जाता था, वो जमीन वगैरह देखते थे, रोड की कंडीशन, रेलवे की सुविधा, फ्लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा सब देखते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर लगभग हर एक सिटी के आसपास होता ही होता है ना। तो जैसे हमारे यहाँ एक पीथमपुर में, तो यहाँ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक बनते हैं, बड़े बड़े मशीन के पार्ट्स बनते हैं। दूसरा एक सावेर इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ केमिकल बनता है, खाद बनता है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो ऐसा वहां पर भी उसने, जर्मनी ने कहीं पार्टिसिपेट किया है और उसमें वो स्टील प्लांट लगाना चाहता है। चलिए वहां तो उसको मिल भी जाएगा, ये उसको पक्का है कि नहीं, क्या वो ठीक ठाक रहेगा, ये बात। तो बात वही आती है, बिजनेस की बात है। अगर दशा भुक्ति अंतर में, एक मिनट, दशा भुक्ति अंतर में 2, 7, 10, 11 का कॉम्बिनेशन मिले तो सर्वश्रेष्ठ। 2, 7, 11 है ना, 2, 7, 10, 11। अगर 2, 7, 10, 11 ना मिले तो 2, 7, 11 मिल जाए तो भी ठीक है, 7, 10, 11 मिल जाए तो भी ठीक है। अब देखिए दशा राहु की, राहु में आ गया 2, 7, 11 आ गया। नक्षत्र में यहाँ 1 और 12 है, अकेला 12 बुरा नहीं है। या अगर 6, 8, 12 या 5, 8, 12 आ जाता ना तो ये नुकसान कर देता, ये इनको मिलने नहीं देता। तब यहाँ राहु का सबलाट भी राहु है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसके लिए प्लांट लगाना वहां सफल होगा। अब देखें तो राहु में, राहु की भुक्ति 28 सितंबर तक ही है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो गुरु लग जाएगा। गुरु में भी 6, 8, 12 या 5, 8, 12 नहीं है, बहुत बढ़िया। और प्रश्न को लेने का ना, 1 साल से ज्यादा काम में मत लीजिए। यदि कोई बोलेगा कि मेरा बिजनेस आगे कैसा चलेगा और आपने बोल दिया बहुत बढ़िया दशा देख के, अरे भाई एक ही दशा लंबी चलती है, उसमें क्या हानि नहीं होगी, होती होती। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बिजनेस एक जैसा चले, वो जो मैनेजमेंट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो बड़ी से बड़ी कंपनी हमने देखी, बड़े से बड़े पैसे वालों की देखी, कहीं ना कहीं कोई एक सेक्टर में उनको हानि भी होती है, ये भी मिलता है। अब आगे चलो, अब नया प्रश्न। किसी प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग हो रही है ना, क्या ये मीटिंग सफल रहेगी? नया प्रश्न। किसी प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग हो रही है, क्या ये मीटिंग सफल रहेगी? अब मीटिंग का भाव, कम्युनिकेशन का भाव तीसरा, तो 3, 10, 11 है ना, या 3, 11 मिल जाए तब तो होगा। तीसरा भाव बहुत जरूरी है ना। फिर ये भी हो सकता है कि मीटिंग जो है कहीं दूर जाके हो रही है। जब दूर जाके हो रही है तब 2, 4, 11 भी ले सकते हैं, मतलब चौथा भाव भी आप जोड़ सकते हैं। पर अभी तो खाली मीटिंग की सफलता के लिए पूछा गया है, ये देख लेते हैं। अब देखिए सर दशा चौथा चल भाव रही, क्यों आपने बोला, अगर दूर होती है तो? वो स्थान मतलब घर बताएगा, चौथा भाव स्थान बताएगा ना, ऐसा। अब देखिए यहाँ पर राहु में आपको 10, 11 भाव मिल रहा है। 10, 11, 10वां भाव नक्षत्र में है और उप नक्षत्र में 10, 11। लेकिन अब यहाँ 6, 8, 12 भी है उपस्वामी के पास, ग्रह में भी 6, 8, 12 ही आ रहा है। तो यहाँ मीटिंग सफल होने की जो संभावना है वो संदिग्ध है। हम कहेंगे हमें नहीं लगता कि मीटिंग सफल होगी, ये बात, ठीक है। अब वो एक, अब ये मीटिंग का भाव हो गया है, अब वो बोले कब होगी, अरे भाई कब होगी मतलब जब आप दोबारा रखेंगे तब प्रश्न पूछना, तारीख के पहले। तो यहाँ नाड़ी ज्योतिष से हम तुरंत जवाब दे सकते हैं। अब किसी ने पूछ लिया क्या मुझे नौकरी मिलेगी, लो, ऐसा क्वेश्चन भी आया, क्या मुझे सर्विस मिलेगी? तब आपको तो नियम पता है कि डीबीए में अगर 2, 6, 10, 11 का संयोग मिलेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। यदि शुभ ग्रहों की डीबी हो तो 2, 6, 10, 11 का संयोग पूरा न मिले, है ना, तो 2, 6, 11 को देखेंगे।
2 6 11 नहीं मिलता है तो 6 10 11 देख लीजिए। 6 10 11 नहीं मिलता है तो 2 6 10 देखेंगे। 2 6 10 नहीं आता तो 6 और 10 देखेंगे। ये भी नहीं मिलता है तो 2 और 10 देखेंगे। 2 और 10 भी नहीं मिलता है तो 2 और 6। ये घटते क्रम में, तो 2 और 6 साधारण नौकरी बताएगा, सबसे नीचे का कॉम्बिनेशन। ठीक है। दशा तो यहाँ भी राहु की मिलेगी क्योंकि तारीख के हिसाब से अभी का बन रहा है। अब यहाँ देखिए 2 6 11, 2 6 10 11 ग्रह में आ गया। नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में राहु चल रहे हैं तो 7 और 8 दे रहा। यहाँ राहु फिर 2 6 10 11। अब यह 6 8 फिर 8 फिर 6 और 8, अगर 6 8 ही बना रहता तो व्यक्ति का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होता। लेकिन यदि 10 11 आ गया है और प्रश्न किस संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, तो हम कहेंगे कि आपको जॉब मिलेगा। यदि व्यक्ति इंजीनियर है तो ये 8वां भाव सकारात्मक हो जाएगा। LIC का काम करेगा तो सकारात्मक हो जाएगा, है ना। इसीलिए अदरवाइज हम कहेंगे कि कुछ मानसिक पीड़ा तकलीफ के साथ आपको ये नौकरी मिल जाएगी, मतलब आपको वहां पे बहुत मेहनत करना पड़ेगी। दशा राहु की है तो भुक्ति भी राहु की 13 सितंबर तक ही है, अभी अगले महीने की, कुछ ज्यादा दिन नहीं बचे। तो फिर गुरु को लीजिए, गुरु को आप चेक करें क्या ये नौकरी के लिए ठीक है। तो ग्रह में 6 9 10 और यहाँ 5 10 11, ये दोनों बिल्कुल भी बुरे नहीं है। और नक्षत्र में 2 6 10 11 का संयोग आया हुआ है, हालांकि 8 9 भी है, लेकिन अब ग्रह का 10 नक्षत्र का 10 11 इसको बल प्रदान कर देगा उप नक्षत्र को। तो हम कहेंगे कि आपके लिए नौकरी सही रहेगी। ठीक है, ये निकाल दिया। अब सर, हाँ तो बोलिए। कल आपने जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना, प्लैनेट, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड का हम्म। सोर्स, वो एक बार वापस थोड़ा रिवाइज की करवाइए ना। हाँ हाँ हाँ, ये बताता हूँ, फिर से वापस आते हैं। ठीक है। देखिए नाड़ी ज्योतिष में हम क्या लेते हैं कि इसमें सूचक नहीं बनाए जाते, सीधे ये कार्यश बनकर ही आए हैं भाव, ये सब आए हैं भाव चलित कुंडली से। तो हम इसमें सीधे दशा भुक्ति अंतर को देखते हैं। तो व्यक्ति का जो भी प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसलिए हमें ग्रहों के कॉम्बिनेशन लेना पड़ते हैं। अब अच्छे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, या अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। 3 बातें हो गई। तो सबसे अधिक बलवान जो होता है ग्रह, सबसे कम बलवान जो होता है ग्रह, उसके बाद उससे अधिक बलवान होता नक्षत्र स्वामी और उससे अधिक बलवान होता उप स्वामी। यदि ग्रह, जैसे विवाह की बात करें, चलो भाई विवाह की बात कर रहे हैं, दशा चल रही है यहाँ पर राहु की, तो क्या राहु सामान लेके आया है विवाह के, यानी 2 7 11, नाड़ी ज्योतिष में 2 7 11 ही लेते हैं, है ना। तो 2 7 11 मिल रहे हैं क्या, तो हम देख रहे हैं कि भाई 2 भी आया 11 भी आया, है ना। लेकिन अब साथ में 6 10 भी आ गया, तो जो सामान आया वो बहुत कमजोर है, आया है कमजोर है, पुराना सामान आया है, सेकंड हैंड सामान आया, ऐसा बोले। ठीक है भाई, अब इसमें आ जाए नक्षत्र में। नक्षत्र में 7वां भाव आया है विवाह का, 8वां अकेला उसको सपोर्ट करेगा, ये भी हो गया। तो यहाँ नक्षत्र लार्ड ने ग्रह का समर्थन कर दिया। अब जिम्मेदारी आ गई इसकी, क्या ये जो है 2 7 11 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। तो देखिए 2 7 11 तो ग्रह और नक्षत्र ने मिलके बता दिया, इसने 2 11 दे दिया, लेकिन अब 6 और 10 भी आ गया। मतलब विवाह की बातचीत जो है कुछ जगह चलकर छूटेगी ही छूटेगी, कुछ विघ्न बाधा तो आएगी ही आएगी, ये हम बोलेंगे, है ना। अब भुक्ति पे चलें। अब ये राहु की भुक्ति यहीं तक है, 13 सितंबर तक हटा दीजिए। अब आ जाइए गुरु पे। गुरु को देखें तो ग्रह के रूप में विवाह के लिए गुरु 6 और 10 लेकर कमजोर है। हमें अकेला 9 आया है, लेकिन ये 6 10 भारी पड़ गए, हटा दीजिए। फिर आया जिम्मेदारी नक्षत्र पे, नक्षत्र बोल रहा है 5 11,
बहुत अच्छा, हो जाएगा काम। फिर आगे चलें तो फिर आपको 2-11 मिल रहा है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि 6-10 का कॉम्बिनेशन भी है। अब यहाँ पर नक्षत्र मजबूत है और उपनक्षत्र भी जो है 2-11 लेके बैठा है, लेकिन साथ में वो 6 और 10 भी है। तो काफी बाधाओं के साथ मामला जम रहा है। तो बेस्ट कौन है इसमें? बेस्ट है शुक्र। ग्रह में 2-11, नक्षत्र में 2 और उप नक्षत्र में 7, 2-7-11 का बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल गया, है ना। तो सबसे बेस्ट क्या है ये? तब हम यहाँ पर चलेंगे और शुक्र को देखेंगे। शुक्र कब आ रहा है? ये देखिए 18 नवंबर 2025 के बाद। तब यहाँ से यहाँ तक के पीरियड में बोल देंगे यहाँ आपका विवाह होगा, कुछ बाधाओं अड़चन के साथ, है ना। तो ग्रह जो है ये सामान लेके आता है ना। ये गाड़ी में सामान लाया है और ये जो है ये सामान है। आप ये समझिए, ये सामान है, ये गाड़ी है और ये ड्राइवर है ना। अब अगर अपन यूं इसमें चेक करें कि भाई सामान आ गया, गाड़ी बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, तो फिर ड्राइवर कैसा है? ड्राइवर थोड़ा कमजोर है। अगर सामान जो आया है वो बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइवर कमजोर है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। दूसरा करें, यहाँ पर सामान कमजोर है, गाड़ी पंचर है ना, मतलब उसके पास सामान, या मतलब कहेंगे कि वो विवाह के लिए 6-10 या 4-6-10 लेकर बैठा हुआ है, परंतु स्वामी कह रहा 2-7-11, तो ये ड्राइवर पंचर गाड़ी भी भगा ले जाएगा, है ना। ऐसा बोलेंगे। यदि तीनों ही बढ़िया है कि भाई सामान भी अच्छा है, गाड़ी भी बढ़िया, ड्राइवर भी फर्स्ट क्लास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सामान, गाड़ी और ड्राइवर, ड्राइवर खास महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ये भाव आए 1-3-12, 1-3-12, किसी घटना के लिए, विवाह के लिए अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये तो 6-10 लेके बैठा है, ड्राइवर ही कमजोर है। तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो मजबूत हो, तो वो यहाँ हमें शुक्र मिल रहा है। सामान भी बढ़िया, गाड़ी भी बढ़िया, ड्राइवर भी मजबूत, तो इनका विवाह यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा, है ना। अब आप इसमें चाहें तो यहाँ दिख रहा है कि नवंबर 2025 में विवाह योग होते हैं। अब यहीं से हम क्या चलेंगे कि हमें क्या मिल रहा है? राहु, गुरु, शुक्र, ये 3 ग्रह हो गए, है ना। राहु, गुरु और ये शुक्र, ये लोग कॉम्बिनेशन बता रहे हैं उसके लिए, ठीक। तो अब यहाँ से गोचर लगाए हम 18/11/2025 का। 18/11/2025 सुबह 11 बजे। जी। तो राहु, गुरु, शुक्र को देखें तो देखिए गुरु जो है सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, ये पहली बात हो गई। हाँ भाई। अच्छा, राहु को चेक करें, राहु कहाँ पर है? अष्टम भाव में, वो दूसरे भाव पे दृष्टि डाल रहा है। मतलब विवाह का संयोग बताने वाले ग्रह गोचर में या तो 2-7-11वें भाव में इकट्ठे हो जाए, या अलग बैठे हो तो 2-7-11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हो, है ना। ये बात आपको नोट करना। या किसी एक ही भाव में, या तो दूसरे में या सप्तम में या 11वें में, तीनों मिलकर इकट्ठे हो जाए। तो यहाँ गुरु आ गया, राहु आ गया, अब बच गया क्या? आपका शुक्र। शुक्र अभी यहाँ दृष्टि डाल रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के देखें। अब देखिए, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे, शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पे और राहु की दृष्टि दूसरे भाव पे आ गई। तो अब तारीख क्या आ गई? 2 दिसंबर आ गई। अब घटना किस दिन घटेगी ये तो हमने निकाल लिया। घटना किस दिन घटेगी? जब यही गुरु, राहु, शुक्र में से कोई भी आपस में डिग्री में बहुत निकटतम आ जाए। कितना निकटतम? जब 1 डिग्री के आसपास फर्क रह जाए तो घटना घटित हो सकती है। अब गुरु यहाँ पे 0019 है ना, जबकि राहु यहाँ पर 197 है।
शुक्र यहाँ 7 है, 7 है, तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्र को देखिए अब, और गुरु को। राहु तो अभी यहाँ पे 19 के ही रहने वाला है। इनको आपस में जब ले आए लगभग करीब करीब, तो भी बात बन सकती है। तो गुरु आ गया 29.5 पे, और ये इतना 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 26, ये देखिए जी। तो अब यहाँ पे ये जो है, ये गुरु आ गया 28 पॉइंट समथिंग का, शुक्र आ गया 27 पॉइंट समथिंग का। तो हम कह सकते हैं कि ये घटना जो है दिसंबर के महीने में हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि दिसंबर तो हमने निकाल ही लिया था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बैठ जाती है। सर राहु का नहीं सेट हुआ तो भी चलेगा, मतलब ऐसे 2 प्लेनेट का? हाँ, 3 में से कोई भी 2 प्लानिट या तो दशा भुक्ति, मतलब एक दूसरे पे दृष्टि डाल दे। जैसे गुरु उधर चला गया तो गुरु की नवम दृष्टि राहु पे पड़ रही है अब, वो तो 12वें भाव चला गया था, है ना, तो भी दृष्टि तो पड़ रही है। तो हम मोटा मोटा दिसंबर का बता देंगे उसको कि दिसंबर में हो जाएगा ये। पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर ही समय को भी ज्यादा आगे तक मायोटी निकाला जा सकता है। पर होता है क्या, वो मेहनत का काम होता है कि भाई हम दशा भुक्ति अंतर के बाद सूक्ष्म तक चले जाए, प्राण तक चले जाए, है ना, वो मेहनत का काम होता है। पर ज्यादातर हम लोग एक अनुमान से बताए थे कि भाई इस महीने आपका विवाह हो जाएगा। फिर और अगर देखना हो तो आप कैलेंडर निकालें, जो महीना आपने बताया उस वक्त विवाह के मुहूर्त कौन कौन सी तारीख को पड़ रहे हैं, वो तारीख हमारे बताई तारीखों में आ रही तो बता दीजिए इस तारीख को विवाह का योग है आपका। ये भी आसान। तो प्रत्येक ज्योतिषी के पास एक पंचांग अवश्य होना चाहिए जिसमें विवाह के मुहूर्त लिखे होते हैं, है ना? पंचांग आप जरूर रखिए। पंचांग कोई बहुत महंगा भी नहीं आता है, अलग अलग पंचांग है। महाकाल पंचांग आता है या उज्जैन से निकलता है, 50 रुपीज का ही आता है। इसके अलावा जो और अच्छा पंचांग आता है, एक मार्तंड पंचांग बहुत फेमस है, और दूसरा आता है विश्व विजय पंचांग। सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये 2 पंचांग है, मार्तंड पंचांग और विश्व विजय सर पंचांग। एक हाँ, आता इन है जो दोनों, मार्तंड पंचांग और विश्व विजय पंचांग, ये आप ऑनलाइन भी बुलवा सकते हैं। इसमें पूरे विश्व का घटना चक्र भी आता है, और पिछले साल उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी की थी, कितनी सही निकली है, वो भी छपी होती है। मार्तंड पंचांग सोलन से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से। तो बहुत पुराने ज्योतिषाचार्य हैं ये लोग, पंचांग बनाने वाले, उनका आता है ये। तो इससे भी पता लग जाता है आपको कि उसमें लिखा रहता है विवाह के मुहूर्त, गृह प्रवेश के मुहूर्त, तारीख लिखी होती, कब से कब तक का है समय, ये भी लिखा रहता है। घर में पंचांग होता है तो भी घर के कई वास्तु दोष दूर होते हैं यदि आपके टेबल पे पंचांग पड़ा रहता है तो, है ना, ये भी एक ध्यान रखें। फिर एक छोटी सी रेमेडी यहीं पर आप अभी भी कर सकते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में सूक्ष्म कीटाणु जीवाणु, है ना, जर्म्स बहुत डेवलप होते हैं। तो घर में गूगल की अगरबत्ती जलाइए या गूगल जलाइए। गूगल के लिए फिर वो कंडा ढूंढो, उसको गर्म करो, आंख पे तपाओ, नहीं मिलता है, डायरेक्ट किसी भी पूजा पाठ वाले सामान की दुकान से गूगल की अगरबत्ती ले आइए, सुबह और शाम को जलाइए। और नेगेटिव एनर्जी अगर ज्यादा आ गई है तब दूसरा उपाय है, तब कच्चा गूगल आता है वो लेना है, लोबान लेना, दोनों का अच्छा मिक्स करना है, और कंडे का टुकड़ा या कोयला किसी भी छोटे से स्टील के बर्तन में या कहीं में कढ़ाई में जला लीजिए अच्छे से। जब वो तब जाए उस पर वो रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा छिड़कते जाइए, धुआं निकलेगा, सारे कमरों में दिखा दीजिए, नकारात्मक एनर्जी साफ। कच्चा गूगल कौन सा होता है सर? गूगल कच्चा अलग से मिलता है ना, गूगल ये पेड़ का गोंद होता है वैसे ही निकलता है, बारीक बारीक। सर, वो तो आप पूजा पाठ की दुकान पे लेंगे मिल जाएगा।
है ना। अब किसी इन्हीं को ऑफिस ज्वाइन करना हो वो तो कैसे बताएंगे उसको? नाड़ी से ऑफिस, नाड़ी से। नहीं अब एक मिनट, आपका प्रश्न क्या है ये हाँ, पूछें। प्रश्न क्या, प्रश्न क्या है। ऑफिस में अगर ट्रांसफर हो जाता है फिर ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। हाँ नहीं, अगर ज्वाइनिंग तो किसी का ज्वाइनिंग करवाना मेरी बात है। ज्वाइनिंग लेना है हाँ, तो पहली बात यहाँ कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई कि भैया आपका ट्रांसफर हो गया, इस तारीख तक आपको जाना ही जाना है, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कब जाए, तो एक लिमिट तो होगी कि भाई 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, राइट। जी। हाँ, तब ऐसे में जैसे कि हमने उनसे नंबर ले लिया ज्वाइनिंग के लिए, कोई नंबर दिया, ओके किया, ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए ये नौकरी की बात है, तो 2, 6, 10, 11 का ही संयोग ढूंढना है। सर्विस के लिए यही पावरफुल होते हैं भाव। तो दशा जैसे चल रही राहु की, चलिए यहाँ पर आपको 2, 10, 11 का संयोग मिल रहा है, 5, 9 और 12 भी आया हुआ है, लेकिन 8 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5, 9 अगर आया 2, 10, 11 के साथ, मतलब नई जिम्मेदारी के साथ भेजा गया व्यक्ति को। अब आगे चलें, अंतरा देखें तो अब क्या चल रही, गुरु की, गुरु में प्रॉब्लम है। ग्रह में यहाँ पे 1, 9, 12, अब 9, 12 तो चलिए ट्रांसफर के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं। अब यहाँ आ गया नक्षत्र में 1, 2, 8, तो ये 12 और अगर 8 को मिलाते हैं तो कुछ परेशानी आएगी नई जगह पर। लेकिन अब यहाँ उपस्वामी बहुत अच्छा है ना। तो वो 2, 11 बता रहा है, साथ में 5, 9 का संयोग भी आया हुआ है, 2, 7, 11 का संयोग भी बन गया है। अच्छा रहेगा, कुछ परेशानियों के साथ ये अच्छा रहेगा। अब ज्वाइनिंग की तारीख तक आना है, तो जैसे अभी है 28, आज 28 तारीख है और ये बना हुआ है 27 अक्टूबर तक, तो इतना लेट तो ज्वाइनिंग होता नहीं मेरे ख्याल से। मैंने कहा ना, कंपनी से कंपनी, कंपनी टू कंपनी रूल्स रेगुलेशन अलग रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट का रहता है तो गवर्नमेंट में तो 7 दिन के अंदर ज्वाइन करना ही पड़ता है नए प्लेस पे। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में होगा तो उनकी अपनी कोई पॉलिसी होगी कि भैया इतने दिन में जाना है, इतने दिन में करना है। उसको देखते हुए आप ये दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म तक आ जाएं। अब आज ये 28 तारीख ये रही, तो अगला क्या पड़ रहा है, ये शुक्र। क्या यहाँ से यहाँ तक के बीच का समय अच्छा है, 17 तारीख के 28 तारीख के बाद और 17 के पहले। तो आप शुक्र को देखिए, शुक्र में कहीं 5, 8, 12 तो नहीं है, 6, 8, 12 तो नहीं है, नहीं, बहुत अच्छे हैं ये तो। ग्रह में 2, 5 कोई बुरा नहीं, यहाँ पर 4, 5 बुरा नहीं, और नक्षत्र में 10, उपस्वामी में 10, 11 बहुत अच्छे भाव है, कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये किया जा सकता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर 17 सितंबर तक न करते हैं तो फिर परेशानी आ जाए।